वहाँ तो हालत ऐसी है कि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया, वहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस को उन्होंने, वहाँ बड़े बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत से वो सीट हम जीतेंगे। एक अलग छत्तीसगढ़ बसता है नागपुर में, महायुति तो ऑलरेडी चुनाव लड़ रही है, एक संगठन के माध्यम से वहाँ चुनाव लड़ रही है। महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव हुए पूरे अपने सबाब पर है और छत्तीसगढ़ के बहुत सारे नेताओं की ड्यूटी भी वहां लगाई गई है। नेता के साथ साथ जो कलाकार हैं, अनुज शर्मा जो भाजपा के विधायक भी हैं और एक छत्तीसगढ़ी फिल्म के हीरो भी हैं, इनको भी नागपुर के एक विधानसभा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी। 2 दिन वो नागपुर में रहे, धूम मचाया उन्होंने, प्रोग्राम्स भी किए, सभाएं भी लिए, रोड शो भी किए। आइए हम अनुज शर्मा से बातचीत करते हैं कि क्या स्थिति है। अगर नागपुर की बात करें, पूरे महाराष्ट्र की बात करें, थोड़ा सा गड़बड़ नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। आप 2 दिन रहे, क्या स्थिति नजर आ रही है वहां पर? देखिए, वहां पर ये स्पष्ट दिख रहा है कि महायुति की सरकार बनेगी और जनता इतनी खुश है। नागपुर की जनता, मैं जहाँ काम सभा लेकर आया हूँ, वहाँ देखिए आप, इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना ज़बरदस्त काम हुआ है। मैं नागपुर पूर्व में गया था, वहाँ कृष्णा भाऊ 3 बार से विधायक है, चौथी बार फिर वो जीतेंगे और बड़े अंतर से जीतेंगे। वहाँ तो हालत ऐसी है कि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया, वहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस को उन्होंने दिया है अपना उम्मीदवार के रूप में। कांग्रेस वहाँ से पीछे हट गई और जिस तरह जनता का मनोभाव मुझे नज़र आया है, वहाँ बड़े बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत से वो सीट हम जीतेंगे। और नागपुर में 6 शहर की सीटें हैं और 6 ग्रामीण सीटें हैं, तो उन सीटों में भी बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्या मुद्दा नजर आ रहे हैं? अगर महाराष्ट्र की बात, पूरे महाराष्ट्र चुनाव की बात करें तो क्या मुद्दा है वहां पे? भी कोई लाडली बहना और महतारी वंदन टाइप के कुछ आप लोगों ने घोषणा की है? जी, वहाँ लाडली बहना योजना पार्टी ने शुरू कर दी थी पहले, यानी सरकार जब रही वहाँ पर, तो उन्होंने ये योजना का शुभारंभ किया और अभी उसमें वो और इंक्रीज़ कर रहे हैं उस अमाउंट को, तो ये इसका भी बड़ा असर है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोगों का विश्वास अलग है। जब भारतीय जनता पार्टी कोई वादा करती है तो उस पर लोग भरोसा करते हैं। जब छत्तीसगढ़ में हम घोषणा पत्र लेकर आए थे तो कांग्रेस ने इंतज़ार किया कि हम अपने घोषणा पत्र में क्या लाते हैं, और उससे उन लोगों ने बढ़ा के भी कहा, लेकिन जनता विश्वास नहीं करती। उसमें एक भरोसा जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता का जीता है, देश की जनता का, कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। चाहे विषय 370 हटाने की बात हो, तो ट्रिपल तलाक हटाने की बात हो, या ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया। तो ये निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में भी नजर आता है कि अगर महायुति ने जो अपना घोषणा पत्र लाया है उसको वो निभाएगी। ये महाराष्ट्र की भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, सब कुछ अलग है। हालांकि छत्तीसगढ़ टच करता है। ऐसे समय में आप भी गए थे, बहुत सारे और भारतीय जनता पार्टी के नेता गए थे। कैसा लोगों को समझाया, कैसा रहा, कैसा माहौल रहा, क्या क्या किए वहां पे? रोड शो भी हुआ आपका, शोज भी किए आप? आपको मैं बताऊं, वहां आप जाएंगे दंग रह जाएंगे। एक अलग छत्तीसगढ़ बसता है नागपुर में, और मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं छत्तीसगढ़ के किसी मोहल्ले में हूँ या रायपुर शहर के किसी मोहल्ले में। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, इतनी ज़्यादा संख्या लोगों की सभाओं में, एक एक सभाओं में 4-4, 5-5 हज़ार लोग, 10-10 हज़ार लोग आ रहे थे और एकदम पैक सभाएं। मैंने 5 सभाएं की, रोड शो किया, तो मुझे लग रहा था मैं छत्तीसगढ़ में ही घूम रहा हूँ। सब छत्तीसगढ़ी में बात कर रहे थे। एक बहुत बड़ा वर्ग है छत्तीसगढ़ियों का जो महाराष्ट्र में नागपुर के चुनाव को बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है। आज 3 कारपोरेटर छत्तीसगढ़िया समाज से हैं वहाँ पर नगर निगम में। एक उप महापौर पहले बहरीन बाई वहाँ पे रह चुकी हैं, उप महापौर नागपुर की। तो इस तरह वहाँ छत्तीसगढ़ के लोगों की बड़ी तादाद है, बड़ी संख्या है, और वहाँ के नतीजों को वो प्रभावित करते हैं। और जो मुझे लगा कि वहाँ के छत्तीसगढ़िया भी, जैसे छत्तीसगढ़ में सारे छत्तीसगढ़िया भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, वहाँ भी उन लोगों का प्रचंड बहुमत सपोर्ट मिलेगा। वहाँ एक छत्तीसगढ़ के नाम से एक बैंक है, सहकारी बैंक है, जिसके 11,000 सदस्य हैं। बड़ा अमाउंट वो लोग ट्रांजैक्शन करते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे छत्तीसगढ़िया लोग तो संगठित है। क्या लग रहा है, फुल फ्लेश भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बना ली कि कुछ जोड़ तोड़ करना पड़ेगा? नहीं, देखिए, महायुति तो ऑलरेडी चुनाव लड़ रही है, एक संगठन के माध्यम से वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये सरकार तो बनेगी ही। चलिए, ये थे अनुज शर्मा जिन्होंने 2 दिन तक नागपुर के पूर्व विधानसभा क्षेत्र वहां पर धूम मचाया, रोड शो भी किए, एक्टर भी हैं, लोगों के सामने अपनी कला का भी प्रदर्शन किया होगा, खूब नाच गाना भी हुआ होगा और भाषण भी दिया। और भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन सरकार के जो फायदे हैं जो छत्तीसगढ़ में मिल रहे हैं उसकी भी जानकारी दी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ के बहुत सारे रहवासी वहां पर हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार है उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक बात और कही कि जो जनता
है उसको, वादे तो चुनाव में हर पार्टी करती है, कांग्रेस भी करती है, अन्य पार्टियां भी करती है, मगर जो भारतीय जनता पार्टी वादे करती है उस पर लोगों को भरोसा है और यही भरोसे के साथ वो भरोसा जता रहे हैं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हमारा ये वीडियो, हमारी बातचीत अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरा कैमरामैन रमाशंकर को दे इजाजत। नमस्कार।